घास कोड़ा खाने वाले को बटर चिकन दोगे तो फिर बटर चिकन ही खाएगा ना वो। हाँ। और ह्यूमन का जो मीट होता है वो ज़्यादा सॉल्टी होता है। हाँ। तो अगर वो एक बार हमें खाएगा तो फिर धीरे धीरे उसको ये सब चीज़ पसंद आने लगेगी। तो मतलब ये सब बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस है। हाँ, जो बहुत रेयर एक्सपीरियंस है सर, ये बहुत रेयर एक्सपीरियंस होता है। बच्चों को शिफ्ट करते हैं, बहुत रेयर साइडिंग होती है। आप सुन सकते हो बाकिंग डियर के बोलने का आवाज़ जो बहुत ज़्यादा क्लियर है। मुर्गी बोल रहे हैं दोनों जगह से कॉल हो रही है। पीछे की तरफ शायद है मूवमेंट। उधर पीछे पीछे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम लोग आ चुके हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सफारी करने के लिए। आज का जो हमारा सफारी का जोन है वो है बिजरानी का। एंड जैसे कि पिछले बार का जो हमारा ढेला जोन का जो वीडियो था जिसको आपने इतना ज़्यादा प्यार किया, उसी तरह ये वाला वीडियो भी बिल्कुल अनकट रहने वाला है। मतलब कोई भी एडिटिंग हम लोग इसमें नहीं करने वाले हैं, ताकि आपको जो सफारी का जो एक्सपीरियंस जो पिछले बार का रहा था वो बिल्कुल सेम इस बार भी रहे। मतलब जैसे आपको ये फील रहे कि जैसे मैं सफारी कर रहा हूँ, आप भी घर बैठे सफारी अपने फ़ोन पे ही कर रहे हैं। तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आज का हमारा एक्सपीरियंस होने वाला है। अच्छा, सबसे अच्छा साइटिंग कौन से जोन में माना जाता है? नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से ढिकाला जोन और बिजरानी जोन बहुत बेहतर हैं साइटिंग के लिए भी और हाँ, साइटिंग के लिए भी। और एनिमल किसी भी जोन में दिख सकता है। नहीं, दिख तो सकते, एक होता है ना जो सबसे ज़्यादा चांसेस कौन से जोन? सबसे जोन बढ़िया जोन बिजरानी और ढिकाला ही माने गए हैं। अच्छा, जिस जोन में अभी हम लोग हैं। हाँ, इसमें हम जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब इसमें नेचुरल ब्यूटी भी आपको मिलेगा और आपको यहाँ पर साइटिंग का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। और पानी के वाटर सोर्स ज़्यादा होंगे यहाँ पे। अच्छा, ढीला वगैरह झरना के मुकाबले। तो जितने ज़्यादा वाटर सोर्सेज होते हैं उतना ज़्यादा टाइगर भी वहाँ पे अगल बगल देखने को मिल सकता है। टाइगर ही नहीं, कोई भी एनिमल है, बिना पानी के कोई जानवर या कोई जीवन नहीं चल सकता। हाँ। तो इसलिए पानी होना जरूरी है। जो पॉसिबिलिटी बनती है ना सर, हाँ। वो ज़्यादा चांसेस एरिया वाइज बनती है। हाँ। जितना बड़ा एरिया होता है हाँ। उतनी ज़्यादा टाइगर होंगे, क्योंकि टाइगर टेरिटोरियल एनिमल होता है ना सर। अच्छा। उसको अपनी टेरिटरी मार्क करना मैंडेटरी होता है जंगल के अंदर। हाँ। इसलिए जितना ज़्यादा बड़ा एरिया आप घूमोगे, अगर साइटिंग पर्पस देखा जाए तो हाँ। श्योरिटी नहीं है, बट साइटिंग पर्पस अगर आप देखना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग जितना बड़ा एरिया आप घूमोगे, उतने ज़्यादा टाइगर की टेरिटरी में घूमोगे, हाँ। उतने ज़्यादा टाइगर का मूवमेंट होगा, उतनी ज़्यादा साइटिंग के चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा, टाइगर को एक दिन में कितना पानी का रिक्वायरमेंट रहता है? 8-10 लीटर पानी पी पाएगा ज़्यादा ना हुआ, तो क्योंकि चाट के पानी पीते हैं हाँ। जितने भी तो जब पीते हैं तो पानी बहुत कम आता है उनके मुंह में ना। और 3 से 4-5 दिन में ये एक शिकार करते हैं। अच्छा। उसका फिर उसको आराम से खाते हैं। तो एक शिकार में टाइगर को कितना, मतलब एक दिन में कितना खाना चाहिए होता है? करीब 20 से 25 किलो पर डे एक एडल्ट टाइगर को नीड है। एक हिरन मारता है तो कितना किलो का रहता है? कौन सा हिरन मारा है, वो बार्किंग डियर होगा तो छोटा होगा। हाँ। सांबर डियर मारा है तो बड़ा होगा। हाँ। और स्पॉटेड डियर मारा है वो मीडियम साइज का है। हाँ। तो सांबर डियर मारा है तो 5-6 दिन चल जाएगा हमसे उसका। वो बड़ा अच्छा। डियर है काफ़ी। मतलब किल के ऊपर डिपेंड किल करता के है, जितना ऊपर छोटा डिपेंड वो मंकी को, उतनी जल्दी खत्म हो टाइगर जाएगा। मंकी को ही मारता है, जैकॉल को ही मारता है। अच्छा, टाइगर मंकी भी मार पाता हाँ है? है, जो लंगूर को ही मारे। टाइगर जो है ना सर, जंगल के अंदर टाइगर सबसे टॉप में आता है। हाँ, टॉप correct टाइगर है। एनिमल है। वो टॉप उसके एनिमल। बाद सारी वाइल्ड लाइफ आती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे बंदर तो बहुत ज्यादा फुर्तीला ना होता ना, है। वो नहीं, कभी भूखा है, मतलब भूखा है छोड़ेगा तो- नहीं किसी को भी। हाँ। किसी को भी भूखा मार है। सकता है, ये है, लेकिन ये नहीं कि उसने बंदर को ही मारना। हाँ, अगर भूख लग रही है तो किसी को भी मार किसी सकता को ही है। मार। तो तो ये कि टाइगर कच्चा फ्लैश खाता है तो उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। सडनली मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसने अभी किल किया और अभी उसने फिनिश कर दिया और उसके जैसे बाद मान- दूसरा किल करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अगर उसने 1 से 2 दिन खाया है हाँ। तो कम से कम 1 से 2 दिन वो उसको डाइजेस्ट भी करेगा। अच्छा, जब मान लीजिए सांबर डियर मारा, हाँ, तो वो- सांबर डियर तो बहुत बड़ा हुआ। वो तो बड़े, ऐसा नहीं है कि उसका बच्चा अगर उसने मारा होगा तो छोटा ही होगा ना सर। नहीं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समझते हैं बड़ा मारा है तो कि- 2-3 दिन खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको खाता ही रहेगा वो। हाँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे समर टाइम होता है तो गर्मी होती है तो उसमें बास आ जाती है, हाँ। नहीं खाता टाइगर उसको। अच्छा। हाँ, खाने का अगर हिसाब देखा जाए तो टाइगर 2 दिन 3 दिन खाता है, फिर 2 दिन डाइजेस्ट भी करता है, लेकिन वो भूखा 5 से 6 दिन रह सकता है। अच्छा, और 7वें दिन खाना चाहिए? 7-8 दिन में उसको खाना चाहिए। मतलब 2-3 दिन भूखा भी रह सकता है। 2-3 दिन भूखा भी रह सकता है, तीसरे चौथे 5वें दिन लेकिन पानी के बिना एकदम नहीं रह सकता। नहीं। हाँ, पानी तो हर वो किसी- वार्म ब्लडेड होता है, गर्म खून वाला तो होता है, पानी में ही बैठता है, उससे आजकल ठंड लाजिम में भी टाइगर, पानी उसको टाइगर को लाजिम पानी चाहिए ही चाहिए। हाँ, इसलिए पानी के पास ही उम्मीद ज़्यादा रहता है साइटिंग का। समर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है पानी के आजकल ऊपर। तो पानी सभी जो आजकल तो हर जगह पानी अवेलेबल है, हाँ। मैन मेड वाटर होते हैं उनके आसपास ज़्यादा चांस ज़्यादा रहता है। चांसेस रहते हैं। अभी सर जैसे मेन सेम है सर, जैसे ह्यूमन है वैसी एनिमल है सर, सेम है। जैसे हमें नीड पानी की होती है वैसी उन्हें होती है।
जैसे हमें भूख लगती है खाने की, वैसे उन्हें भी लगती पार्क में सुरक्षा की दृष्टि से नीचे उतरना मना है गाड़ी से, और कोई चीज़ खाएंगे उसका रैपर वगैरह बाहर फेंकना मना होता है, और एनिमल से डिस्टेंस बनाना भी ज़रूरी है। कितना 50 मीटर का? हाँ, लगभग इतना दूरी होना चाहिए जिससे हम जानवर को आराम से देख सकें और उसको भी कोई खतरा ना रहे और हमारे लिए भी सुरक्षा की दृष्टि से सही रहे। अच्छा भैया, टाइगर कभी अटैक करता है? है। हाँ सर, होते हैं कभी कभी, कोई चांसेस बन जाते हैं। ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो टाइगर अटैक करता है। रीज़न कंडीशन यही रहती है कि जैसे कि अगर हम लोग जा रहे हैं और मेटिंग सीज़न है टाइगर का, मेल फीमेल अपोजिट डायरेक्शन में, मेल लेफ़्ट साइड में है, फीमेल राइट साइड में है, दोनों को ट्रैक नहीं मिल रहा है क्रॉस होने का, और हम लोग ट्रैक बिल्कुल ब्लॉक किया है, तो वो मॉक्स चार्ज करता है सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि एज अ पार्ट जंगल का वो जिप्सी को समझता है। अच्छा। जस्ट पार्ट ऑफ द जंगल वो जिप्सी को समझता है, तो इसलिए कभी वो ऐसी कोई इंसिडेंट या ऐसी कोई कैजुअलिटीज़ गाड़ियों के साथ कभी नहीं होती हैं, किसी गेस्ट के साथ कभी नहीं होती हैं ऐसी। उसका रीज़न यही है क्योंकि बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं टाइगर, रोज़ देखते हैं गाड़ियाँ, रोज़ आती हैं गाड़ियाँ और जाती हैं, उनको सब कुछ पता है। हमारे व्यूअर्स का हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि आप लोग खुली गाड़ी में सफारी करते हैं तो आप लोगों को रिस्क क्यों नहीं रहता है? सर एक्चुअली क्या है ना सर, हम लोग जो है ना, जो ह्यूमन होते हैं, नेचर ने टाइगर को ऐसा बनाया है क्योंकि हम लोग उसकी फूड लिस्ट में आते ही नहीं है। हाँ, फूड के मेन्यू में नहीं मेन्यू में है ही नहीं हम उसके, तो वो हमें हमारे ऊपर कभी अटैक करेगा ही नहीं, क्योंकि नेचर ने उसको ऐसा बनाया है। अब आप देखो, आप रेसिडेंटल एरिया में जो मंकी वगैरह होते हैं वो आपके हाथ से केला ये सब कुछ छीन के लेके आते हैं। यहाँ पे मंकी वगैरह रहेंगे, वो कभी आपकी गाड़ी से या आपके हाथ से कुछ नहीं छीन सकते। अच्छा। रीज़न यही है क्योंकि नेचर ने उनको ऐसा बनाया है, हम लोग ही उनकी आदत बिगाड़ते हैं। जैसे बाहर क्या होता है, हम एक बार उसको बनाना देंगे, वही हाँ। बात, ये तो एक मिसाल हो गई हाँ। कि मतलब आप घास कोड़ा खाने वाले को बटर चिकन दोगे तो फिर बटर चिकन ही खाएगा ना वो। हाँ हाँ। वो घास कोड़ा क्यों खाएगा? तो टाइगर जो होता है, टाइगर डियर वगैरह खाता है, तो टाइगर कभी मतलब उसको कभी ना सॉल्ट मिलता है, डियर को ना कुछ मिलता है, वो तो ग्रास है, ये लिप्स वगैरह खाते हैं ना, वो इतना सॉल्टी होता है। और ह्यूमन का जो मीट होता है वो ज़्यादा सॉल्टी होता है। हाँ। तो अगर वो एक बार हमें खाएगा तो फिर धीरे धीरे उसको ये सब चीज़ पसंद आने लगेगी, तो लाइक टेस्ट उसको लग जाएगा। तो वही वाली बात हुई, फिर वो इंसान को ही मारना शुरू कर देगा। नहीं, क्वेश्चन था कि अगर हम लोग खुली गाड़ी में जाते हैं तो अटैक क्यों नहीं? मेन तो रीज़न सर यूज टू ही है सर, वो गाड़ियों के यूज टू हो जाते हैं। और दूसरा और टाइगर शाही बिहेवियर का होता है सर, बहुत अच्छा। बहुत शाही बिहेवियर का होता है। टाइगर चाहता ही नहीं है कभी इंसान या जानवर मुझे देखे। अच्छा। वो कभी ये चाहता ही नहीं है, उसकी नीड्स उसे दिखाती है सिर्फ, जो उसकी ज़रूरतें हैं ना, हाँ। जैसे पानी, खाना, मेटिंग, इनके लिए वो घूमेगा ना, टेरिटरी के लिए घूमेगा अपने एरिया में। हाँ। टाइगर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपने टेरिटरी के अंदर जरूर घूमता है। अच्छा। घूमता है तो उसकी नीड उसे दिखाती है। टाइगर कभी नहीं चाहता किसी को दिखना कि वो चाहे कि मुझे कोई देखे, वो कभी नहीं चाहता। टाइगर बहुत शाही बिहेवियर का होता है। कॉर्बेट के टाइगर तो बहुत शाही बिहेवियर। भैया बोले इतना सामने आराम से खड़े हैं। उनके पाँव में चेन लगा हुआ है। अच्छा, ये जो एलिफेंट आप देख रहे हो ना, ये यहाँ के पाले हुए एलिफेंट है और इनके पैरों में चेन भी लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा कहता हूँ कि अगर आप कहीं रास्ते में हो और टाइगर दिख जाए गाड़ी के अंदर अगर आप हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अगर एलिफेंट दिख जाए तो टेंशन लेना है। एग्रेसिव बहुत होते हैं ना एलिफेंट। तो ये है बिजरानी जोन का गेस्ट हाउस, जहाँ पे आप चाहो तो रात को आ कर के रह सकते हो। हालांकि यहाँ पे रिस्क का बात नहीं है, बिकॉज देखोगे ना तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है, एंड बस यही एक जगह है जहाँ पे आप सफारी के बीच में आप रुक सकते हो, क्योंकि वो भी जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगाई हुई है। और इसके अलावा जब हम लोग यहाँ से इस गेट से बाहर निकलेंगे ना, अभी हम लोग जो एंटर हुए थे वो इस गेट से हुए थे, और अब जो हम लोग एग्जिट करेंगे वो इस गेट पे करेंगे, एंड इसके बाद हम लोग को कहीं पर भी उतरना अलाउड नहीं है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने बिजरानी जोन के रेस्ट हाउस से, एंड अब आप कह सकते हो कि हमारा जो प्रॉपर सफारी है वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, मेरे को ये बताइए कि यहाँ पे एलिफेंट का कितना काउंट है और टाइगर का क्या काउंट है? और टाइगर का 260 के लगभग है पूरे रिजर्व का। अच्छा। और एलिफेंट का लगभग 1300 के लगभग नंबर है। 1300? अच्छा, यहाँ पे जैसे एलिफेंट अगर अभी रास्ते में कभी मॉक चार्ज वगैरह करता है? ना, फिर भी हमें बड़े एनिमल हैं, उससे दूरी बना के रखना है। एलिफेंट, टाइगर वगैरह जो भी हैं। नहीं, तो एलिफेंट तो मतलब वो तो हम लोग को तो देखिए हर जानवर से दूरी बनाना है, खाली एलिफेंट और टाइगर से नहीं। कभी कभी सडनली जैसे ऐसा होता है ना, हाँ। जंगल के अंदर थोड़े से नैरो ट्रैक है बने हुए, हाँ। तो वहाँ पे अगर हम जा रहे हैं और किसी बैंड पे हाथी एकदम से सामने आ गया, हाँ। हम वहाँ पहुँच गए, तो उसको लगे वो ये ना सर, एक्चुअली क्या होता है ना, एनिमल हो या फिर इंसान हो, दोनों पे एक ही बात डिपेंड करती है, वो होता है सेल्फ डिफेंस। अच्छा। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको, हम अगर कहीं भी जा रहे हैं, हमें लगे कि यहाँ पे हमें खतरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने खतरे को ख़त्म करेंगे। वैसे ही एनिमल करते हैं, सडनली उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे मुझे खतरा है,
तो वो उस कंडीशन में टाइगर या एलिफेंट कोई भी एनिमल होगा वो थोड़ा चार्ज करता ही है। कौन सा एलिफेंट ज़्यादा डेंजरस रहता है, टस्कर वाला कि बिना टस्कर वाला? टस्कर चार्ज ज़्यादा करता है। अगर हम- फीमेल भी करती है अटैक, ऐसा नहीं है कि फीमेल नहीं करती है, बच्चों के साथ होती है तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। और पूरा ग्रुप होता है सर, पूरा ग्रुप चार्ज करता है गाड़ी के ऊपर। पूरा ग्रुप चार्ज करता है? हाँ। क्योंकि हम तो जैसे सुने थे कि जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप जा रहा है और आप बहुत डिस्टेंस मेंटेन हाँ, करते हो सर मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग अगर उनके क्लोज जाएंगे तो उनको लगेगा ना कि हमें खतरा है, हाँ, तो फिर वो चार्ज करेंगे चलेंगे। अच्छा। तो इसलिए जंगल के अंदर सब लोग जो काम कर रहे हैं सब एक्सपीरियंस हैं, तो उनको नॉलेज है इस चीज़ की, तो उतना डिस्टेंस वो लोग मेंटेन करके रखते हैं। जंगल का बात तो यहाँ पर हो गया जो कि हम लोग अंदर हैं। अगर आप जैसे आप लोग एक्सपीरियंस है दोनों जन, तो मान लीजिए अगर हम लोग जंगल के बाहर कहीं पर हैं और अगर हाथी आ जाता है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? गाड़ी भगानी चाहिए सर वहाँ से। और सामने आ जाए तो? हाँ, तो पीछे बैक में भगानी चाहिए, जिस कंडीशन में भी गाड़ी भगानी है सर। हाँ, और क्या करोगे आप? तो मतलब एलिफेंट से तेज भाग लेंगे रिवर्स में? सर देखो, तो चलाने के ऊपर बात है, जो चलाते हैं उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है या नहीं है। कितनी बार ऐसा हुआ है यहाँ पे, ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो हाईवे के ऊपर हुए हैं। हाँ, और बहुत सी वीडियो वायरल भी हुई हैं उसमें हाँ, कि हाथी रोड में आ गया और उसने मतलब अटैक किया, लोग गाड़ी से उतर के भाग गए। तो ये सब होता रहता है सर, लेकिन ये ऑन द स्पॉट ही होता है जो भी कुछ होता है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस बहुत कम लोग शेयर कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहा होगा। अब यहाँ का व्यू देखो यार, कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। एकदम बिल्कुल सही आपने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये वाला जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा सीनिक ब्यूटी वाला है। हालांकि कल मैं इस टाइम पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इस टाइम मैं सफारी कर रहा था अगर, और वहाँ का भी जो सीनिक ब्यूटी था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ पे आप देखो बहुत सारे वाटर वाले सेक्शन हैं। हमको लगता है अभी तक हम लोग ऑलरेडी 4-5 क्रॉस भी कर चुके हैं पिछले आधे घंटे के सफारी में। गाइड साहब, आप रोज इसी एरिया में सफारी कराते हैं? नहीं, इस जोन में भी जाते हैं, दूसरे जोन में भी जाते हैं। इस जोन में आप लास्ट कब आए थे? मैं कल शाम आया था। तो टाइगर का साइटिंग हुआ था? नहीं, टाइगर तो कल शाम नहीं दिख पाया किसी को भी। अच्छा, कोई गाड़ी को नहीं दिखाई अब दिया? हमारी बात किसी को दिखा होगा, स्टे वाली गाड़ी को पता नहीं, लेकिन हमें नहीं दिखाई दिया। कल सुबह कुछ गाड़ियों को टाइगर दिखाई दिया था इधर। अच्छा, तो टाइगर साइटिंग का जो सबसे अच्छा टाइम क्या होता है, वो क्या होता है? वो टाइगर के मूवमेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन जब वो टाइगर मूवमेंट करेगा तो उस समय जो उसके आसपास के हर भी एनिमल होते हैं वो एक साउंड निकालते हैं जिसको अलार्म कॉल बोलते हैं। अलार्म कॉल किसका आप लोग कितना श्योर मानते हैं? सांबर डियर का और ब्लैक फेस मंकी लंगूर का अलार्म कॉल अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी कभी बार्किंग डियर के अलार्म कॉल पर भी अच्छा टाइगर दिख जाता है। इधर पेड़ में टाइगर के क्लो मार्किंग से हैं। अच्छा, ये कुछ काले निशान जो है ये तो हालांकि पुराना मार्किंग है ना? नए भी है और लाल निशान भी है। हाँ, नहीं ये एक ही जो लाल निशान है, बाकी जो नहीं ये भी, लेकिन हालांकि उतनी नहीं है, पुरानी ही है। जो क्लॉ मार्किंग आप देख रहे हो ना, क्लॉ मार्किंग देखो ऐसी ही होती है, लेकिन ये जो मार्किंग है ये बहुत पुरानी है, नई नहीं है। नई वाली जो होगी ना वो बहुत ही दिखने में ही पता पड़ जाएगा। जैसे कि पगमार्क आप जब देखोगे ना तो पगमार्क देखने से ही समझ में आ जाता है कि टाइगर रात को गया है, सुबह गया है, कितने देर पहले गया है। तो जैसे ये क्लॉ मार्किंग था वो अभी का तो एकदम भी नहीं था। तो अगर कोई फ्रेश क्लॉ मार्किंग अगर आपको दिखाएगा तो दिखाएगा तो देखेंगे कहीं पर आगे रोड साइड में कहीं मिलेगा। हाँ, को तो कोई भी फ्रेश क्लॉ मार्किंग होता है ना तो हम आपको दिखाएंगे। कल जो पीलीभीत वाला था यार वो तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। तो सबसे बड़ा टेरिटरी अगर जैसे आप लोग के नॉलेज में किस टाइगर का सबसे बड़ा टेरिटरी रहा है? यहाँ पे पहले एक टाइग्रेस हुआ करती थी, उसकी काफ़ी लंबी टेरिटरी रही है। अच्छा, 2018 में उसकी डेथ हो गई थी, उसके बाद से वो नहीं दिखी। उसकी बेटी है यहाँ पे, उसका भी काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन दूसरे टाइग्रेस भी हैं यहाँ पे जो तो दिखती हैं। टाइगर टेरिटरी बनाता है कि टाइग्रेस टेरिटरी बनाता है? दोनों बनाती हैं, टाइगर अच्छा। भी बनाता है, टाइग्रेस भी बनाती है। अच्छा, टाइगर के एरिया में मैक्सिमम 2 से 3 फीमेल रह सकती हैं, हाँ। लेकिन वो भी अपना एरिया सेपरेट करके रहेंगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक मेल टाइगर का टेरिटरी फॉर एग्जांपल में लेते हैं 10 किलोमीटर का है और उनकी 4 फीमेल है तो 2.5 किलोमीटर आपस में बांट लेते हैं। 2 से 3 फीमेल, हाँ। 3 किलोमीटर के एरिया में एक फीमेल रह सकती है। अच्छा, तो एक टाइगर का कितने फीमेल रहता है? 2 से 3 मैक्सिमम। इस जोन में टाइगर साइटिंग सबसे ज़्यादा किधर होता है? सबसे ज़्यादा इधर किचार रोड है या चीतल रोड जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं, हाँ। यहाँ पर भी अच्छा साइटिंग होता है। फिर मचान के आसपास है, वाटर हॉल 6-7 के आसपास है, वाटर हॉल 2-3 के आसपास है, और या नया जॉब के आसपास है। लगभग सभी एरियाओं में टाइगर साइटिंग होते रहता है। टाइगर साइटिंग का ऐसा कोई एक्सपीरियंस बताओ आप। सर एक्सपीरियंस तो सर नए एक्सपीरियंस रहे हैं काफ़ी। हाँ, टाइगर को किल करते हुए देखा है, कहाँ पे? काफ़ी बार देखा है किल करते हुए। ढिकाला वाले पार्ट में देखा है, बिजरानी में भी देखा है, जिन्ना में भी देखा है। मैंने बच्चे शिफ्ट करते हुए देखा है टाइगर को।
टाइगर बच्चे शिफ्ट करते हुए? बच्चे को शिफ्ट करते कैसे शिफ्ट करते हैं? मुंह के अंदर लेके जाता है बच्चे को टाइगर। तो मतलब पंजा लगता नहीं है? नहीं, मुंह के अंदर लेके जाता है, दांत के अंदर दबाता है टाइगर को, अच्छा। टाइगर बच्चे को फिर शिफ्ट करता है। तो वो मैंने शिफ्ट करते हुए देखा है, वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का कॉर्बेट का। तो मतलब ये सब बहुत ही रेयर एक्सपीरियंस है? हाँ, जो बहुत रेयर एक्सपीरियंस है सर, ये बहुत रेयर एक्सपीरियंस होता है, बच्चों को शिफ्ट करते हैं, बहुत रेयर साइडिंग होती है। जिन्ना को भी तो नेक्स्ट ढिकाला बोला जा रहा है। एक्चुअली साइडिंग इस सीजन बहुत अच्छी हो रही है जिन्ना में? ये लास्ट सीजन तक भी और इस सीजन भी बहुत अच्छी साइडिंग हुई है वहाँ पे, और अभी भी साइडिंग हो ही रही है। अच्छा। हाँ, ढेला जिन्ना में बहुत अच्छी साइडिंग हो रही है। तो गाइस कल मेरा झिरना का नाइट स्टे है वहीं पर, तो उम्मीद करते हैं कि कल आप लोगों को भी कल साइटिंग अच्छी होगी। अभी तो सफारी आप देख ही रहे हो, कल भी हम लोग का जैसा कि भैया बता रहे हैं कि झिरना में जो टाइगर साइटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो कल का भी सफारी के लिए भैया फिंगर क्रॉस्ड। आप यहाँ पे पानी देखो यार, बहुत जगह, हर जगह लगभग पानी ही पानी है। टाइगर साइटिंग भी बहुत ज़्यादा लक की बात है। कल हम लोग पीलीभीत में थे, एक सिंगल अलार्म कॉल नहीं सुनाई दिया। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिना अलार्म कॉल के भी टाइगर दर्शन दे देता है। हाँ, सडनली टाइगर आ जाता है, आपका वहाँ पहुँचना, उस टाइम का पैचअप होना, वो एक तरीके से कोइंसिडेंट होता है सर। जो आपका लक है ना, वो 110 टाइम काम कर रहा है। जो ज़्यादा लक्की लोग होते हैं उनको ऐसे साइटिंग हो जाती है सडनली। अगर आपका वहाँ पहुँचना, टाइगर का वहाँ आना, उस टाइम का पैचअप होना, सब टाइमिंग का ही खेला है। टाइमिंग का खेल है, वेट एंड वॉच का खेल है, पेशेंस का खेल है, क्योंकि लॉट्स ऑफ पेशेंस तो सर टाइगर के अंदर है ना सर। हाँ, वो अपने शिकार के लिए घंटों घंटों एक जगह बैठा रहता है, तो हमें उसे देखने के लिए तो अवॉइड करता है ना, ह्यूमंस को तो प्रॉपर तरीके से अवॉइड करता है। कहा जाता है अगर टाइगर 10 बार अटेम्प्ट करता है तो एक बार सफल होता हाँ, है। ये तो ऐसा है सर, इतना इजी नहीं है उसके लिए कि हम लोग सोचते हैं कि मतलब उसकी लाइफ एक्सपेंड करना उसे बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। 10, 15, 20 टाइम अटेम्प्ट करता है तब एक बार सक्सेस होता है किल में। टाइगर का सबसे फेवरेट फूड कौन सा है? ऐसे ये सर, ये सब बोलते हैं कि फेवरेट फूड है, बट अगर आप देखा जाए तो, अगर टाइगर के नज़रिए से देखा जाए तो इजी प्रे क्या है, हाँ, वो क्वेश्चन बनता है कि उसका इजी प्रे क्या है। तो इजी प्रे में तो सर जंगल के अंदर अगर वाइल्ड में देखा जाए तो सांबर डियर इजी प्रे होता है, क्योंकि वो थोड़ा वेटली होता है और वो ज़्यादा तेज भाग भी नहीं सकता। हाँ, अगर टाइगर उसको हंट करना चाहे तो इजीली हंट कर सकता है। हाँ। लेकिन डियर को हंट करना, कोई सा भी हो, उसको हंट इजी करना होता नहीं है। और ऐसा कोई फेवरेट डिश नहीं होती। फेवरेट डिश के रूप में बोला जाता है कि सांबर डियर को वो इजीली हंट कर लेता है, तो इसलिए उसको फेवरेट डिश बोला जाता है। और थोड़ा बड़ा भी होता है, उसको एक बार अगर किल करता है, जैसे माँ है और उसके साथ बच्चा है, तो उसको ज़्यादा किल की ज़रूरत है, हाँ। नीड उसे ज़्यादा है, तो वो क्या करती है कि जितना बड़ा हो वो मार ले। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो फेवरेट डिश है, बट ऐसा कुछ है नहीं, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि टाइगर का फेवरेट डिश सांबर डियर ही है। जंगल तो देखो यार सारे ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अभी तक का अगर आप लोगे तो मेरे को जो मैंने अभी तक विज़िट किया है, जैसे कि लास्ट टाइम हमने विज़िट किया था वो ढेला जिन्ना वाला, और फिर पीलीभीत रिजर्व विज़िट किया मैंने। लेकिन ये वाला जो एरिया है ना यार, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत नहीं मतलब बहुत ज़्यादा डेंस। पेड़ सब देखो, लुक देखो, यहाँ का जो लग रहा है कि यार सारी चीज़ें बिल्कुल आर्टिफिशियल है, मतलब इस तरह से बनाई गई, मतलब इस तरह से है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। जस्ट अगर आपको मैं एक 360 भी कैसे दिखाऊं, चारों तरफ तो पेड़ पेड़ और ऐसे ऐसे व्यूज़ हैं। ये टाइगर का पगमार्क हमें यहाँ मिला है, देखो। और ये थोड़ा ऐसा नहीं है कि काफ़ी पुराना है, फ्रेश ही है लगभग। ये दिन का चला हुआ है ऐसा टाइगर। ये देखो आप, क्योंकि ये रहा है टाइगर के गाड़ियों से पगमार्क। पहले का चला हुआ है टाइगर, तो पंजे लगे हैं टाइगर के, और उसके बाद में इसके ऊपर गाड़ियाँ गई हैं तो पंजे हट गए यहाँ से। लेकिन ये तो गाड़ियों के ऊपर, टायर के ऊपर का पंजा लग वो रहा वाला है। ऊपर लगा हुआ है, हाँ, बाकी यहाँ से टाइगर exactly। टायर निकल गए ना। हाँ, गाड़ी निकल लेकिन गई। ये आप देखो ना, ये अभी बहुत फ्रेश लग रहा है। आप देख सकते हो बहुत ही फ्रेश पग मार्क है, क्योंकि गाड़ी का टायर ऑलरेडी जा चुका है, उसके ऊपर पग मार्क है। तो मतलब अभी तक जब टाइगर यहाँ से चला है उसके बाद यहाँ पे कोई गाड़ी आई नहीं है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आगे दिख जाए शायद। 2 पग मार्क्स थे वहाँ पे, एक पहले का और एक ताज़ा है। यही पग मार्क्स लगे हैं ना, ये पीछे को एक टाइगर के पग मार्क्स लगे हैं वहाँ पीछे। मार्क लगेगा ना यहाँ भी, ये तो पुराने हैं काफी। इधर भी है, इधर को जाने के, थोड़ा पीछे लो, पीछे को जाने के हैं वैसे। उधर भी जाने के लगेंगे। अभी साइड को दबाना, ये लगे हैं ना। कोई गाड़ी आई है हमारे आगे, वो दबा गई इसको। ये देखो अभी एक और पग मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं, वो तो इस तरफ जाने के है ना। हाँ, ये पीछे की तरफ को चला हुआ।
यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का फॉरेस्ट है ना। पग मार्क्स तो हमें दो दिख चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देरी वेट करते हैं। अब ये वाला व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, दोनों तरफ से ऐसा ही व्यू है। ये वाला देख लिया आपने, इस साइड भी देखो, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। टाइगर साइटिंग ज़्यादा किसकी होती है, मेल टाइगर की होती है कि फीमेल टाइगर की? सर अगर देखा जाए, अगर साइटिंग के हिसाब से तो फीमेल टाइगर की ज़्यादा होती है। टाइगर्स ज़्यादा स्पॉट होती है, मेल टाइगर थोड़ा कम स्पॉट होता है। क्योंकि टाइगर का स्पॉट होने का रीज़न है, जो फीमेल टाइगर्स होती है उसके साथ कप्स होते हैं, तो उससे किल की नीड ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा किल के लिए घूमेगी, इसलिए ज़्यादा चांसेस जो रहते हैं वो फीमेल के। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रीडिंग होने के बाद में तुरंत बच्चों को छोड़ देती है माँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के साथ में बच्चे रहते हैं, और 3-3 साल तक माँ के साथ बच्चे देखे गए हैं कॉर्बेट में भी, तो 2-2.5 साल मैक्सिमम बच्चे माँ के साथ रह सकते हैं। उसके बाद वो भी छोड़ देते हैं, अपना एरिया मार्क करते हैं, फिर अपनी टेरिटरी बना लेते हैं। अगर उनको वही वाला टेरिटरी चाहिए जिसमें माँ है तो माँ को भगा देते हैं वहाँ से, ऐसा भी हो जाता है। अगर फीमेल टाइगरेस है तो माँ के साथ एरिया नहीं शेयर करेगी। अच्छा, फीमेल टाइगर माँ के साथ नहीं शेयर करेगी, मेल टाइगर बाप के साथ शेयर नहीं करेगा, और फिर हाँ। दोनों आपस में टेरिटरी के लिए फाइट करेंगे, जो जीतेगा वो उस एरिया का। अच्छा, टाइगर मैन ईटर क्यों होता है? टाइगर मैन ईटर कुछ कंडीशंस में होता है सर। टाइगर एक तो क्या है ना, वाइल्ड में जो टाइगर की एज होती है वो ज़्यादा नहीं होती, 12-14 साल मैक्सिमम, 14-15 साल जीता है टाइगर। हाँ, 15-16 साल मैक्सिमम जीता है बस। इसमें उसके बाद वो टाइगर बूढ़ा हो जाता है, तो टाइगर के कैनाइंस गिर जाते हैं, नेल्स गिरने लगते हैं, वो इजी प्रे की तरफ भागते हैं ना। हाँ। तो ह्यूमन सबसे ज़्यादा इजी प्रे है, तो जो जंगल के साथ लगे हुए गांव होते हैं, टाइगर उधर की तरफ मूव कर जाता है, तो वहाँ पे इनकाउंटर होते रहते हैं ह्यूमंस के साथ में। तो 1-2 बार में तो डिक्लेयर नहीं होता है कि टाइगर मैन ईटर हो गया, 6 to 7 टाइम अगर वो अटैम्प्ट कर जाए तो फिर डिपार्टमेंट भी उसको डिक्लेयर कर देता है कि ये मैन ईटर हो गया। अच्छा, तो मैन ईटर हो जाता है तो उसके बाद मतलब क्या उसको रेस्क्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद रेस्क्यू सेंटर ले जाते हैं। यहाँ पे तो जंगल के सिक्योरिटी वाले रहते हैं, वो जो पेट्रोलिंग करते हैं, तो टाइगर का खतरा तो उन लोगों को भी रहता ही है, तो वो लोग का सिक्योरिटी के लिए क्या रहता है? तो वो लोग एक तो जगह जगह पर चौकियाँ बनी हैं हर हाँ। 4-5 किलोमीटर पे। नहीं, मान लिया टाइगर अचानक सामने आ जाए, लेकिन तो वो- उस टाइम सिक्योरिटी के लिए क्या वो है? आर्म्स वगैरह लेके चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं हाँ। और बोलते हुए जाते हैं, और बड़े सावधानी पूर्वक चलते हैं, तो इसलिए उनके साथ ऐसा कम ही चांस रहता है कि कोई ऐसा हादसा वगैरह हो। लेकिन वो फिर भी बड़े सूझबूझ के साथ चलते हैं, और GPS भी होता है उनके पास, आर्म्स वगैरह भी होते हैं, और मेन जो है ग्रुप में चलते हैं। तो आम से लोगों को मतलब मान लिया टाइगर अटैक करता है तो फायर करना अलाउड रहता है? हाँ, उनको हवाई फायर करना अलाउड है। अच्छा, टाइगर पे फायर करना अलाउड नहीं नहीं, है? वो किसी को नहीं, क्योंकि हम उसके घर के अंदर घूम रहे हैं। किसी भी एनिमल पर कोई फायर करने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ। अपनी सुरक्षा के लिए वो हवाई फायर कर सकते हैं। लेपर्ड का भी मूवमेंट रहता है यहाँ हाँ, पे? ये हिली एरिया में घूम रहे हैं इस समय। यहाँ पे अच्छा। लेपर्ड दिखने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। लेकिन लेपर्ड साइटिंग होता है सडन होता है, क्योंकि वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है। अच्छा। और अधिकांश पेड़ पर रहता है। अच्छा, लेपर्ड के अपने से कम हाइट के पे ही अटैक करता है? हाँ, हमेशा छोटे जानवरों पर अटैक करने का प्रयास करता है, जो उसके लिए आसान रहे पेड़ में ले जाने के लिए, और वो छोटे किल करता है। और जो ज़्यादा ब्रांच वाले पेड़ होते हैं उनमें बैठा है, सोया रहता है, अपने किल को भी पेड़ पर रखता है। ये बार्किंग डियर है पास में। ये देखिए, ये है बार्किंग डियर, बहुत ही छोटा सा है। थोड़ा सा आगे बढ़ी ना तो साइड आ जाएगा, बस यहीं पे रोक दीजिए। ये है बार्किंग डियर। स्पॉटेड डियर तो आपको देखा ही हुआ है। ये है बार्किंग डियर, साइज़ देखिए छोटा। यही अगर कोई दूसरा डियर होता ना तो हाइट जो हो उसका जस्ट डबल के आसपास का उसका हाइट रहता है। सामने से अभी कुछ जिप्सी आई और उन्होंने कहा कि उस साइड अभी कुछ नहीं है, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं उस वाले एरिया में जहाँ पे हमने 2-3 पगमार्क देखे थे, क्योंकि पगमार्क जो थे वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, तो टाइगर का वहाँ होने का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमने टाइगर्स के पगमार्क देखे थे। ना स्मेल आ रही है ना, कोई बंदा अंदर भागा हुआ उधर को।
पार्किंग डियर बोल रहा है। आप सुन सकते हो पार्किंग डियर के बोलने का आवाज़ जो बहुत ज़्यादा क्लियर है। मुर्गी भी बोल रहे हैं। दोनों जगह से कॉल हो रही है। घुमा के लगा दो। कॉल बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। दोनों तरफ से कॉल चल रहा है। मार्केट का ये बोल रहा, मुर्गा बोल रहा उधर से। हाँ हाँ, पीछे का व्यू दिखाई दे रहा है। मुर्गी नीचे को बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं, मार्केट में यहाँ बोल रहे हैं। इस बार्किंग डियर का बहुत ज़बरदस्त कॉल आ रहा था इस साइड से, और इस साइड से मुर्गी नॉन स्टॉप बोले जा रही है। तो ये लग रहा है यहाँ इधर शेर जो है वो इधर से लेकर इस तरफ मूव कर रहा है शायद। तो 2 मिनट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या चांसेस है? हो सकता है इधर से उड़ गया, उड़ गया। यहीं से टाइगर अभी क्रॉस किया है। ये वाला जो एरिया देख लो ना आप, यहीं से कॉल किया है, बिकॉज़ यहाँ पे बार्किंग डियर का ज़बरदस्त कॉल था। एंड अभी भी नीचे की तरफ से कॉल आ रहा है। पीछे की तरफ शायद है मूवमेंट। जब हम लोग यहाँ से क्रॉस किए थे ना, तो लैंटना से किसी के जाने के बाद लैंटना से जो स्मेल आती है, वो वाली स्मेल हम लोगों ने फील की थी। तो एक्चुअल में टाइगर ही था जो यहाँ से यहाँ मूव किया था। तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि अभी साइटिंग होने वाला है। चेक करें। हाँ, ये उधर को जाएंगे। यहाँ तो अंदर को निकल, मुर्गे बंद हो गया। तो यहाँ से बढ़िया से ऐसे निकलेंगे, इधर को गया। उधर पीछे पीछे पानी है, पानी ब्राउन कलर का था। पानी है, पानी। अच्छा हाँ, एक डायरेक्शन तो हमने चेक कर लिया, यहाँ पे तो नज़र नहीं आया। जो दूसरा डायरेक्शन था, अब उस तरफ भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि है तो ज़रूर, ये तो कंफर्म है, क्योंकि दोनों तरफ से कॉलिंग चल रही थी। तो एक तरफ हमने अभी चेक कर लिया, अब दूसरी तरफ के लिए भाग रहे हैं। तो एकदम फुल स्पीड में अभी हम लोग निकल रहे हैं कि गलती से भी साइटिंग हो जाए, क्योंकि जो हमारे ड्राइवर साहब है उनको लग रहा था कि गाड़ी का आवाज़ सुन करके वो शायद लेफ़्ट या राइट हो गया है। तो जिस तरफ हुआ है उसी तरफ वापस से चेक करने के लिए जा रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिए, कितनी ज़बरदस्त कॉल आ रही है यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। जो कॉल हो रही है ना, वो इस एरिया से हो रही है। तो अगर टाइगर मूव करेगा तो इसी एरिया में करेगा। वहाँ देखिए, वहाँ पर भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है।